हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमारा लीवर काम करता है, कैसे लीवर हमारा बीमार होता है, कैसे लीवर में बीमारियां आती हैं और कौन कौन से काम हमारे लीवर बॉडी के लिए करता है। तो हमने देखा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। हमने फ्रेंड लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लीवर अगर कमज़ोर है तो वो इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड। तो फ्रेंड हमने ये समझ लिया। आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं फ्रेंड कौन से हम फूड्स या कौन सा खाने की चीज़ें हम अपने डेली के खाने में शामिल करें ताकि हमें लीवर हमारा स्वस्थ रह सके और लीवर को हम और मजबूती प्रदान कर सकें फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर हम बात करें जनरली हम खाने की, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें खाना चाहिए वो वैसी जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गए, आप उनको अपने भोजन में शामिल करिए, है ना। ये पत्ता गोभी हो गया, साइट्रस फ्रूट हो गए। साइट्रस फ्रूट से मेरा मतलब फ्रेंड जैसे कि नींबू, संतरा इत्यादि फ्रेंड, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें अदरक को भी अपने खाने में शामिल करने की ज़रूरत है फ्रेंड। इसके अलावा एवोकाडो, फिर आपकी बात करें चीज़, चुकंदर, हल्दी। जी हाँ फ्रेंड्स, हल्दी हल्दी कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है फ्रेंड, और ये आज से नहीं, बहुत ही पुराने समय से ये चला आ रहा है। और फ्रेंड आजकल हम इसको भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये हल्दी में कमाल के औषधीय गुण हैं, तो इसको अपने खाने में अवश्य शामिल करें। हरी साग सब्जियाँ, आंवला, इस तरह से अगर खाने को, इस तरह की चीज़ों को अगर हम खाने में शामिल करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा लीवर काफ़ी स्वस्थ रह सकता है। लेकिन फ्रेंड दिक्कत ये है कि आज की जैसी हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, तो क्या हमें वो जो खाना चाहिए क्या हम खा रहे हैं? अगर फ्रेंड खा रहे हैं तो क्या उन्हें हम पर्याप्त मात्रा में खा रहे हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर है नहीं। और जो हम खा भी रहे हैं तो उसमें समस्या ये है कि वो ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जो कि जो पोषक तत्व होते हैं उनकी जो मात्राओं को खाने में घटा देता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखें तो हमें मात्रा का विशेष ध्यान देनी चाहिए। और मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड कि अगर आप जब भी कभी आपको लगे कि न्यूट्रिशन के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो फ्रेंड हम बहुत ही संकोच करते हैं एक न्यूट्रिनिस्ट को विजिट करने में। फ्रेंड जैसे हम एक डॉक्टर को विजिट करते हैं वैसे हमें एक न्यूट्रिनिस्ट को विजिट करने की ज़रूरत है, उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। और हम जो खाना खाते हैं उनसे एक डाइट चार्ट, है ना, डाइट में हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं, क्या शामिल करते हैं, अगर हम उनको बताएंगे तो फ्रेंड वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि आपके डाइट में किन किन चीज़ों की कमी है या कौन सी चीज़ आप समुचित मात्रा में ले रहे हैं और किस में आपको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड तभी हम समझ पाएंगे कि हमें क्या क्या लेने की ज़रूरत है। अगर इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको न्यूट्रिएंट्स को लगेगा कि आप पर्याप्त मात्रा में चीज़ों को नहीं ले रहे हैं, तो कुछ वो फूड सप्लीमेंट्स को फ्रेंड वो रिकमेंड करेंगे ताकि आप उनको लें और आप अपने जो भी आपका गैप रह जाता है, जितना आपको लेना चाहिए और जितना आप ले रहे हैं, और उस उतना जो गैप रह जाता है पोषक तत्वों का, आप अपने फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू उसको ले सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड जो सबसे, अगर मैं आपको डिस्कस करूं कुछ जो प्रमुख चीज़ें जो हमें अपने सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना चाहिए, वो हमें प्रोटीन फ्रेंड। प्रोटीन जो है फ्रेंड वो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी बॉडी की। वो प्रोटीन जो हमारा जो सेल्स होता है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी होती है फ्रेंड, वो काम उसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम कहते हैं कि अगर 50 ग्राम प्रोटीन या 60 ग्राम प्रोटीन, जितना हमारा बॉडी वेट है, कम से कम हमें उतना ग्राम प्रोटीन लेने की आवश्यकता है फ्रेंड। अगर उतना हम ले पा रहे हैं फ्रेंड तो हम बहुत सारी चीज़ों से हम ठीक रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड हमें ओमेगा 3, ये जो कहते हैं कि ये गुड फैट है, अगर इसको लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों फ्रेंड कि आज के डेट में हम जिस तरह की चीज़ें खा पी रहे हैं, जैसे कि फास्ट फूड से लेके हमारा खाना दूषित है, हमारा हवा दूषित है, हर चीज़ फ्रेंड दूषित है ना। तो हमें, और जो हम बाहर से जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें खासकर बात करें बैड फैट्स ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में अपने खाने में शामिल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा फ्रेंड हम बात करें फाइबर की, ये फाइबर जो है ना
ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है फ्रेंड। जो फाइबर जो खासकर हम जब देखें आजकल के दिक्कत क्या है फ्रेंड, कि जब भी हम आटा लेके आते हैं उसको हम चाल के उसके चोकर को बाहर निकाल देते हैं। जो चोकर होता है वो कमाल की चीज़ है और वो फाइबर का काम करता है। तो जनरली फाइबर क्या करते हैं, अगर हम फाइबर को अपने इंटेक बढ़ाते हैं, फाइबर का इंटेक अपने बॉडी में ले आते हैं फ्रेंड खाने के माध्यम से, तो हमारे लीवर पर से 50% जो बोझ होता है फ्रेंड वो कम हो जाता है ना। और इससे क्या होता है कि हमारा पेट जो है अच्छे से साफ़ होता है, हमारे लीवर पर लोड कम होता है। अपने खाने में हमें पहले बताया था कि अदरक शामिल करने की ज़रूरत है, जो कि खासकर लीवर के सूजन को दूर करता है। और हमें अगर अपनी बात करें फ्रेंड, तो खाने में हमें वैसे एंटीऑक्सीडेंट शामिल करने की ज़रूरत है, जैसे कि ग्रीन टी से मेरा मतलब ये नहीं कि आपने एक कप पानी गर्म किया और उसमें एक छोटा सा ग्रीन टी का डिप डाल दिया फ्रेंड, वो मात्रा नहीं। आपको समुचित मात्रा चाहिए और आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट अच्छे से एडवाइस कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि ये सब चीज़ें अगर हम लेते हैं फ्रेंड तो हमारे लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर अंगूर के बीज का अर्क लेते हैं हम, अगर उसको हम लेते हैं फ्रेंड तो वो भी एक कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है। और अगर इन सब चीज़ों को लेते हैं फ्रेंड तो मैं आपको बता दूं कि आपका लीवर अगर मतलब अस्वस्थ हो गया है या बीमारी के कगार पे बढ़ रहा है, तो अगर आप इन सब चीज़ों को लेते हैं तो 15 से लेके 1 महीने के अंदर ये आपका लीवर जो है फिर से रिपेयर मोड में चला जाता है, फिर से उसकी कैपेसिटी के बराबर काम करने लगता है। अगर आप अल्कोहलिक है फ्रेंड तो आपके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अल्कोहल की मात्रा को घटाइए और हो सके तो उसको बंद करिए। क्यों? क्योंकि अल्कोहल हमारे बॉडी पे काफ़ी दुष्प्रभाव डालता है। बॉडी से मेरा मतलब है लीवर। और और जो मैं बात करूं कि अगर आप इसको बंद कर देते हैं फ्रेंड तो आपका 3 से 6 महीने में लीवर ढंग से रिपेयर हो सकता है, आपका लीवर बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। इसके अलावा जो हमें विटामिन सी को अपने खाने में बढ़ाने की ज़रूरत है ना, जैसे नींबू, संतरे, उन सब चीज़ों को लें। अगर वो सारी चीज़ें अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर हम इन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर लीवर स्वस्थ रहेगा तो हम अपने पूरे बॉडी को स्वस्थ रह सकते हैं फ्रेंड। कहते हैं ना कि जो हमारा चेहरा होता है, जो हमारा मूड होता है, वो तब भी बहुत अच्छा रहता है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारा लीवर। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम का काम करते हैं, हमारे लिए केमिकल फैक्ट्री है ना। और वो डिसाइड करता है, हमारा वो बॉडी का एनर्जी का पावर हाउस है, उन सब चीज़ों को स्टोर करके रखता है। और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेन है जिसके बिना शायद इंसान का गुजारा संभव नहीं। तो फ्रेंड जब हम इतना सब चीज़ें जान गए हैं तो आइए हम सब मिलके अपने लीवर पे ध्यान देते हैं, अपने खाने पे ध्यान देते हैं। अगर हम इनसे सब चीज़ों को करते हैं, अपने खाने में समुचित मात्रा लेते हैं, सप्लीमेंट्स के माध्यम से या अपने खाने के माध्यम से किसी भी तरह लेते हैं, तो अपने लीवर को हम बहुत ही स्वस्थ रख सकते हैं। और एक स्वस्थ लीवर एक स्वस्थ इंसान की पहचान है। और ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। मुझे उम्मीद है आपको ये लीवर पे ये मेरा तीसरा और अंतिम पार्ट था बहुत पसंद आया होगा। आप इससे पहले अगर आप नए हैं तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं, जिसमें हमने लीवर के बारे में एक विस्तार से डिस्कशन किया था, लीवर कैसे काम करता है और वो इन्फेक्शन में कौन कौन सी बीमारियाँ फ्रेंड हो जाती है। थैंक यू।